मिस्टेक पे मिस्टेक, मिस्टेक पे मिस्टेक और उसके बाद फिर मिस्टेक। और ये सारी मिस्टेक्स और गलतियां जब भारी पड़ जाती ना, तो हमारे तालाब वाले जो होते ना, हमारे तालाब वाले उसके बाद में फिर बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करना चालू करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो मछलियां जब बीमार हो जाती है, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एमोनिया टेस्ट नहीं करते। सेकेंड वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीएच का कभी ध्यान नहीं रखते। उसके बाद मैंने आपको थर्ड वीडियो में ये बताया कि हार्मफुल बैक्टीरिया क्या होता है, क्यों होता है और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है। अब ये सब कुछ हो जाने के बाद है ना, हमारे तालाब वालों की जब मछलियां बीमार हो जाती है और जब मरने लगती है, उस टाइम कुछ ऐसी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स होती है जो हमारे तालाब वाले करते हैं, जिसकी वजह से मछलियां और ज्यादा बढ़ जाती है और बड़ा नुकसान हो जाता है। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं उसी के बारे में, तो देखते रहिए। मेरा नाम है शुभ शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एमोनिया चेक नहीं करते। एमोनिया चेक करना बहुत जरूरी होता है। अगर एमोनिया चेक नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा और मछलियां दिक्कत में आ जाएगी। इसके बाद मैंने आपको पीएच के बारे में बताया कि पीएच कम हो जाए या पीएच ज्यादा हो जाए, उसको भी टाइमली चेक करते रहना पड़ता है। अगर आप उसको टाइमली चेक नहीं करोगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। उसके बाद में मैंने आपको थर्ड वीडियो में ये बताया कि आपको हार्मफुल बैक्टीरिया का टाइमली इलाज करना है, उसको मारना है, उसको ट्रीटमेंट करना है। अगर आप वो नहीं करोगे तो धीरे धीरे दिक्कत बढ़ती जाएगी और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये छोटी छोटी जो मुसीबतें और जो मिस्टेक्स होती है ना, इनका आप ध्यान नहीं रखते। अब इनका ध्यान नहीं रखने की वजह से क्या होता है पता है? इनका ध्यान नहीं रखने की वजह से बीमारी आती है, इन्फेक्शन आता है। हार्मफुल बैक्टीरिया की वजह से, एमोनिया की वजह से, पानी गंदा होने की वजह से होता क्या है कि मछलियां इन्फेक्टेड हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और मछलियां बीमार होने के बाद में कमजोर हो जाती है और धीरे धीरे मरने लगती है। और जब मछलियां मरने लगती ना, तो यहाँ पर स्टार्ट होती है बड़ी मिस्टेक्स। अब मैं हमेशा तालाब वालों को देखता हूँ कि जब मछलियां मरने लगती ना, तो मरने लगती है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले तालाब वाले पानी चेंज करने लगते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। याद रखिए, आपको पानी चेंज नहीं करना है, आपको पानी एक्सचेंज करना है। पानी एक्सचेंज करने का मतलब क्या होता है कि जो तालाब होता है, आप एक तरफ से पानी निकालिए, दूसरी तरफ से पानी डालिए। ये आपको करना है। आपको वाटर लेवल जो होता है ना, वाटर लेवल मेंटेन रखना है। वाटर लेवल मेंटेन रखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है, मछलियां देखिए दिक्कत में, परेशान है, बीमार है, मर रही है, और आप क्या करते हो, तालाब का पानी डाउन कर देते हो। 7 फुट 8 फुट अगर तालाब का पानी था, उसको कम करते 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 1 फुट 1.5 फुट पे ले आते हो, फिर उसके बाद में दूसरा पानी भरते हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मिस्टेक होती है कि जब मछलियां दिक्कत में होती ना, उस टाइम तालाब का पानी कभी कम नहीं करना। तालाब का पानी अगर कम करोगे तो मछलियां और दिक्कत में आएगी। और इसके बाद में आपको एक और मिस्टेक बताता हूँ। आप क्या सोचते हो कि जैसे ये समझो 1 एकड़ का या आधे एकड़ का बड़ा तालाब है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस कोने में एक मोटर लगा देंगे या फिर इंजन लगा देंगे और यहाँ से पानी निकालना चालू करते हैं। अब ये सोचते हैं कि पानी साफ कर रहे हैं, पानी चेंज हो रहा है। पानी साफ ऐसे में नहीं होता है। आपको पानी का ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो पंप होता है या जो इंजन होता है वो 10 HP 12 HP, बड़े से बड़े तालाबों पे मैंने देखा है कि 20,000 25,000 या मैक्सिमम 30,000 का जो पंप होता है ना, वो होता है। अब ये जो पंप होता है ना, ये वाटर पंप होता है, ये स्लज पंप नहीं होता। वाटर पंप जो होता है ना, सिर्फ और सिर्फ पानी खींचता है, गंदगी को नहीं खींचता। थोड़ी बहुत गंदगी जो हल्की फुल्की होती है वो आ गई तो आ गई। भारी जो हैवी गंदगी होती है ना, जो जमी हुई होती है, वो उसको नहीं खींचता। अगर ज्यादा गंदगी पंप में चलेगी ना, तो पंप खुद बंद हो जाएगा। स्लज पंप जो होता है ना, 1.5 लाख के ऊपर से स्टार्ट होता है। और वो 1.5 लाख के ऊपर के जो स्लज पंप होते हैं ना, मैंने आज तक किसी तालाब पे नहीं देखा है। तो तालाब वालों के पास जो पंप होता है ना, वो होता है एक मोटर, छोटा सा, जो 10 HP या 12 HP तक है, उनके पास पंप होता है, वाटर पंप, जो सिर्फ पानी खींचता है, वो गंदगी नहीं खींचता है। ये हो गई पहली बात कि जहां से आप पानी खींच रहे हो, आप सिर्फ वहीं का थोड़ा बहुत लाइट वेट गंदगी खींच रहे हो। लेकिन तालाब यहां से लेके वहां तक के पूरा गंदा है और नीचे गंदगी चिपकी हुई है, जमी हुई है। और कई कई तालाबों पे मैंने तो घुटने के ऊपर ऊपर तक के गंदगी देखा है। तो इतनी सारी जो गंदगी नीचे जमी हुई होती ना, आपको उसको डिकम्पोज करना और उसका ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। आप अगर ये सोचते हो कि भाई मछलियां मर रही है और वहां पर आप उसको थोड़ा सा पानी चेंज करोगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है।
जब मछलियां मर रही होती ना, तो पानी चेंज करने से मरती हुई मछलियां कभी नहीं बचेगी। आपको उसका पूरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब पूरा ट्रीटमेंट करने के बाद, चलिए पूरा ट्रीटमेंट का तो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको प्रॉब्लम और उसको नहीं बढ़े वो बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अब एक और इसमें मिस्टेक होती है कि पानी जो लेते हैं ना, नदी से लेते हैं। अब होता क्या है पता है, बहुत सी जगहों पे मैंने देखा है कि यहाँ पर एक बंदे का तालाब है, उसके बाजू में दूसरे बंदे का तालाब है, तीसरे बंदे का, पांचवे, छठे, दसवें, ऐसा लाइन से सबके तालाब बाजू बाजू में या गोल गोल ऐसा होते हैं। अब एक तालाब वाला अपना गंदा पानी नदी में फिर से छोड़ देता है, दूसरा तालाब वाला भी छोड़ देता है, तीसरा तालाब वाला भी छोड़ देता है। अब समझो अगर आप सबके बीच में कहीं पे बैठे हो और आप ये सोच रहे हो कि नदी से आप फ्रेश वाटर ले रहे हो, तो भैया वो बहुत से लोगों का छोड़ा हुआ गंदा पानी है, जो इस्तेमाल किया हुआ इन्फेक्टेड पानी है। तो आप अगर ये समझ रहे हो कि आपने साफ पानी नदी से लिया है तो पहले से पोल्यूटेड है और पहले से इन्फेक्टेड है। अच्छा, अगर आसपास में तालाब नहीं भी है ना, तो भी पोल्यूटेड वाटर होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, केमिकल फैक्ट्रीज होती है, गंदगी होती है, लोग कपड़े धोते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं, और बहुत सी मतलब आपको पता है इम्प्योरिटीज होती है पानी में, नदी के पानी में। बहता हुआ पानी साफ होता है, नो डाउट, लेकिन जैसा पानी आपकी मछलियों को चाहिए ना, वो वैसा नहीं होता। आप अगर कहीं से ले रहे हो, पोल्यूटेड है, इन्फेक्टेड है, तो आपको उसको ट्रीटमेंट करके तालाब में डालना चाहिए। अच्छा, ये सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स करने के वक्त एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, आपको पता है कि आपका ना टाइम बहुत चला जाता है। आप पहली बात तो ट्रीटमेंट नहीं करते हो, मछलियां बीमार हो जाती है, मछलियां मरने लगती है। उस वक्त पहले आप ट्राई करते हो पैसे बचाने की, पानी चेंज करने की। और देखिए, पानी चेंज करने में कोई सस्ता काम नहीं होता। आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी की कोई मोटर यूज कर लो या कोई डीजल पंप यूज कर लो, पैसे तो अच्छे खासे उसमें भी जाते हैं पूरे तालाब का पानी चेंज करने में, फिर भी सोल्यूशन नहीं मिलता। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है पता है, ये पानी चेंज करने में और R&D करने में ना आपके कम से कम 5-6 दिन 7 दिन आराम से गुजर जाते, और मछलियों का जो मरना होता है ना, वो धीरे 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 बढ़ने लगता है। आप ये पानी जो चेंज करना होता है ना, ये अच्छी बात होती है, ये आपको रोज करना चाहिए, पानी, नया पानी रोज आपको ऐड करना चाहिए, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं होता। आपका पानी में जो हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको आपको कंट्रोल में रखना है, आपके पानी में एमोनिया है उसको कंट्रोल में रखना है, पीएच है उसको मेंटेन करना है। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है पानी के अंदर जो आपको कंट्रोल में रखना है और मेंटेन करना है। आपको बस अपने दिल और दिमाग में ये बात घुसा देनी है कि मछली जल की रानी है, वाट लगाने वाला पानी है। आप अगर ये बात समझ जाओगे ना, तो आप मछली पालन में कामयाब हो जाओगे। अच्छा, चलिए अब मैं यहाँ पर ना आपको कुछ सोल्यूशन भी बता देता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए, मछली जब मर रही होती ना, तो एक रीजन की वजह से नहीं मरती है। मछली मर रही है मतलब पानी बहुत बुरी तरह पोल्यूटेड है, ठीक है, उसमें सब कुछ हो गया है, हार्मफुल बैक्टीरिया भी हो गया है, उसमें एमोनिया भी स्पाइक हो गया है, और काफी सारी दिक्कतें, मल्टीपल इश्यूज उसके अंदर है, इसीलिए मछली मरती है। अब आपको क्या करना है, आपको ट्रीटमेंट करना है। देखिए, ट्रीटमेंट करने के लिए ना मेरे पास फिट वाले की इमरजेंसी किट है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो मैं सजेस्ट करता हूँ, और ऊपर वाले के करम से ना मैंने आज तक हजारों लाखों फार्मर्स की मछलियों को बचाया है। और देखिए, मैं ये वीडियो है ना, मैं अपनी दवाइयां बेचने के लिए या प्रमोशन करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि आपको अगर मेरी कंपनी की दवाइयां नहीं लेना है, आप किसी और कंपनी की लीजिए, और भी बहुत सारी कंपनीज है, लेकिन आपको मछलियां मरने से पहले आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर आपने मछली मरने से पहले ट्रीटमेंट नहीं किए, किसी वजह से मछलियां मरने लग जाती है, तो इसके बाद कोई मिस्टेक मत करना। इसके बाद की सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि आप टाइम वेस्ट करते हो। पहले दवाई ढूंढने में टाइम वेस्ट करते हो, उसके बाद में फिर डिस्काउंट मांगने में टाइम वेस्ट करते हो, फिर नहीं मिलता है या मिल जाता है जो भी होता है, उसके बाद में जब आप कुरियर से मंगवाते हो तो वो दवाइयां आने में टाइम चला जाता है। इस दरमियान में ना 8 से 10 दिन अगर आपके गुजर गए ना, तो आपकी आधे से ज्यादा मछलियां मर जाएगी। इससे बेहतर और इससे अच्छा ये होता है कि आप टाइमली ट्रीटमेंट करो। अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट नहीं भी करते हो ना, कम से कम कुछ ऐसी दवाइयां हैं, मैं यहाँ पर एक लिस्ट डाल देता हूँ, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो आपको अपने पास रेडी रखना है। अगर आपके पास वो दवाइयां रेडी है, और तालाब में कोई भी किस्म की प्रॉब्लम होती है, कोई भी किस्म की इमरजेंसी आती है, मोर्टेलिटी होती है, बीमारी, इन्फेक्शन, वटेवर कुछ भी होता है ना, तो आप उसको कंट्रोल में ला सकोगे। लेकिन वहां पर भी ना थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही जाता है।
इसीलिए अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो और मुझे मानते हो और सोचते हो कि अगर मैं सही राय देता हूँ या सही बताता हूँ, तो आप भले ही मेरी कंपनी की दवाइयाँ मत यूज़ करो, किसी और कंपनी की करो, लेकिन हर 15 से 20 दिन में ना दवाइयाँ यूज़ किया करो। अब ये इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि देखिए क्या होता है, अगर समझो आपको 2-3 हज़ार, 4 हज़ार या 5 हज़ार आपके तालाब की साइज़ के हिसाब से, अगर बड़ा तालाब भी आपका 4-5 हज़ार भी अगर जाता है और अगर आप वो बचा लेते हो, आपने 10 महीने समझो 5-5 हज़ार रुपये बचा लिए और आपने 50 हज़ार बचा लिए। 50 हज़ार बचाने के बाद देखिए 1 बार या 2 बार भी मोर्टेलिटी हुई ना, तो आपकी लाख, 2 लाख, 5 लाख की मछलियाँ तो मर ही जाएगी। इसीलिए बेटर ये है कि 2-5 लाख की मछलियाँ मरने से पहले 2-5 हज़ार खर्चा कर लिया करो और अपनी मछलियों को बीमार होने से बचा लिया करो। और एक बात मैं आपको फिर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि मछली जल की रानी है, वाट लगाने वाला पानी है। इसीलिए एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि भैया पानी का ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम करना। थैंक यू।